देखिए आज का जो वीडियो है आधार कार्ड पर 5 नए नियम लागू, इसी को लेकर के है, जान ले वरना नए साल में होगी दिक्कत। तो भाई इसी को लेकर के पूरा वीडियो है, सारे वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि अभी अभी नया अपडेट लेकर हम आए 2025 में आधार कार्ड वालों के लिए नया लेकर अपडेट, बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। समझ रहे हो भाई, केंद्र सरकार मोदी सरकार ने जो है आधार कार्ड पर 5 नए नियम लागू किए हैं, जो कि आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है और समझना है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। साथियों आज का वीडियो में आधार कार्ड में जो बड़ा अपडेट आया निकल कर आ रहा है, ये सभी आप लोग को जानना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपके घर में किसी के पास आधार कार्ड है, तो इस नियम को जानिए। देखिए बाद में बहुत सारे लोग पछताते हैं। हम पूरा डिस्कस करेंगे आधार कार्ड के बारे में, पहले भी हम वीडियो बनाए थे और अभी बता रहे हैं आप लोग को नया अपडेट आया निकल करके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो पूरी वीडियो को देखेंगे, समझेंगे साथियों। और जिस तरीके से स्क्रीन पर चल रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, उसे आप लोग कर लेंगे। सारे लोग स्क्रीन पर चल रहा है, कर देंगे भाई, आपका प्यार ही जरूरी है, आपसे बात करना हमें अच्छा लगता है। साथियों मेरा एक और नया चैनल है टीच वाले हौसला, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिखा है सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल, उसे जाके सब्सक्राइब कर लेंगे। फेसबुक को फॉलो कर लेंगे, हमसे कनेक्ट कराना है तो इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप से आपको अपडेट मिलेगी। तो सारे कुछ फॉलो कर लेंगे, लाइक कर देंगे, सारे को फॉलो और ज्वाइन कर लो भाई। फेसबुक कर दो, इंस्टा कर दो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को फॉलो कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन होता है, व्हाट्सएप फॉलो होता है, ठीक है। अब चलिए आधार कार्ड पर जो निकल कर नया अपडेट आ रही है वो बताने वाले हैं साथियों। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा निकल कर आया है, सरकार के द्वारा आधार कार्ड पर जो है आपको 2025 में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का होना शुरू हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखोगे तो भाई क्या होगा, यूट्यूब को हम धन्यवाद कहेंगे जो हमको मौका दे रहा है, यूट्यूब इंडिया को, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर यूट्यूब इंडिया हमें सपोर्ट कर रहा है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वहां का एम्प्लॉय हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसी तरह से आप प्यार बनाए रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 2025 में बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। और देखिए आपको यहां पर क्या होगा, अगर आपके पास, आपके परिवार के पास, किसी के सदस्य के पास अगर आधार कार्ड है, तो ये आधार कार्ड को लेकर के जो अभी अपडेट आया है अभी अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए साथियों, देश का ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा। आप लोग को अच्छे तरीके से पता है, हर आदमी के पास आधार कार्ड होता है। मेरे पास है, मेरे घर में मेरे सारे मेंबर के पास है। जरूरी है नियम को जानना। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी आधार कार्ड को सरकार ने कुछ जरूरी काम करने का निर्देश दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग वो कर ही नहीं रहे। और निर्देश दिया और उसका पालन नहीं करा। अगर समय रहते आप लोगों ने आधार कार्ड पर ये नियम का पालन नहीं किया तो भाई आपको प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। जैसे झारखंड में मैया सम्मान योजना है, वहां नहीं मिलेगा। बिहार में जैसे कि अभी बहुत सारे महिलाओं को 10,000 ये सब सुविधा नहीं मिलेगी, 2 लाख का था वो नहीं मिलेगा। हर जगह जैसे कि हरियाणा में लाडली बहन योजना, मध्य प्रदेश में योजना चल रहा है, आपका दिल्ली में चल रहा है महिलाओं के लिए। किसी भी जगह कोई भी सरकारी स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का पीएम आवास नहीं मिलेगा, आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलने, वृद्धा पेंशन तक नहीं मिल पाएगा, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, कोई चीज फायदा नहीं मिलेगा। तो पूरा नियम को जानिए और समझिए। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड पर जो नया अपडेट है, सबसे पहले उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आधार कार्ड को लेकर सरकार ने अचानक नया नियम लागू कर दिया है और सभी को जानना बेहद जरूरी है साथियों। समझ रहे हो, आधार कार्ड से जुड़े नियम जो है हर भारतीयों के लिए जानना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने फर्जीवाड़े को दोहरे आधार कार्ड की समस्या से निपटने के लिए सख्त नियम आदेश जारी कर दिया है। देश में लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या के बावजूद, मानिए कि 125 करोड़ लगभग था, अब उससे बढ़ गया है। और 120 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जो है जारी किए गए। अब तक 120 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बन चुके हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जिसका आधार कार्ड अभी तक नहीं बना है। और देखिए कई लोगों के पास एक से अधिक आधार कार्ड भी है, ऐसा भी समस्या देखने को मिल रही है। और यह स्थिति न केवल सरकारी रिकॉर्ड में भ्रम पैदा करती है, बल्कि वित्तीय धोखाधड़ी और पहचान चोरी के लिए भी रास्ता बनाती है। अब देखिए सरकार का मुख्य लक्ष्य है आधार कार्ड की अखंडता को बनाए रखना। सरकार नागरिकों को जो है व्यक्तिगत हानि से, वित्तीय बैंकिंग से हानि से बचाना। समझ रहे हो, ये जिन लोगों के पास 2 से अधिक आधार कार्ड है उन्हें तुरंत अतिरिक्त आधार कार्ड को रद्द करवाना होगा। आधार सेंटर में जाके करवा सकते हो भाई। समझ रहे हो, यह कदम सफाई और सुरक्षा के लिए। देखो डुप्लीकेट आधार कार्ड के बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है। क्या होगा, जिन लोगों के पास 2 आधार कार्ड है तुरंत एक आधार कार्ड को सिलेंडर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डुप्लीकेट आधार कार्ड रखना कानूनी अपराध है और इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। और पकड़े जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगेगा, वरना आपका हो सकता है जेल की भी सजा यहाँ पर हो जाए। अगर आप
आके स्वेच्छा से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यह कानून सभी पर समान रूप से लागू हो, चाहे वो जानबूझकर किया गया हो या गलती से भी हो। आधार कार्ड के दुरुपयोग के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कई मामलों में लोगों के बैंक खाते से बिना अनुमति के पैसे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड सभी वित्तीय सेवाओं से जुड़ा हुआ होता है ना। तो 2 आधार कार्ड होने से गलत व्यक्ति के हाथों में यह महत्वपूर्ण दस्तावेज पहुंच सकता है और गलत दस्तावेज का फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए सरकार ने इस कदम को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। और देखिए नया आधार कार्ड बनाने के लिए सख्त दस्तावेज क्या नियम है वो समझिए। नए आधार कार्ड बनवाने के लिए अब पहले से कहीं अधिक सख्त नियम लागू है। मतलब कि आवेदकों को अब जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे वे दस्तावेज उसको लगाना पड़ेगा। मतलब ये दस्तावेज पहचान के निवास प्रमाण के रूप में आपको देना पड़ेगा। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिए कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड बनाया, अब वो बना नहीं सकेंगे। इन दस्तावेजों की सच्चाई की जांच होगी कि पहले से अधिक कड़ाई से की जाएगी। आवेदकों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज वो असली होने चाहिए। बहुत सारे लोग डुप्लीकेट जन्म प्रमाण पत्र देके आधार कार्ड बनवा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भाई उनमें जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलती फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर कार्रवाई की जा सकेगी। यह नियम नए आधार कार्ड बनाने वालों के लिए और पुराने आधार कार्ड अपडेट करने वाले दोनों पर लागू होगा। बहुत सारे पुराने आधार कार्ड में गलत दस्तावेज, गलत वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र दे के सुधार करवा लेता है, समझ रहे हो। तो सरकार इस पर सख्त निर्देश करेंगे। और देखिए पुराने आधार कार्ड के अनिवार्य अपडेट करना आवश्यक है जिन लोगों के पास 10 साल या उससे अधिक पुराना आधार कार्ड है, ठीक है। अब उन्हें अपडेट कराना बहुत जरूरी है। अगर नियम से लागू किया गया, जिन्होंने 15 साल से 10 साल से 5 साल से अपना आधार कार्ड बनवाया हुआ है, बचपन में ही अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी सही से नहीं दे पाया, तो उम्र के साथ फिंगरप्रिंट और चेहरे, ये फिंगरप्रिंट और चेहरे का जो है बनावट बदल जाती है, समझ रहे हो। तो अपडेट करना में नया फोटो आपको अपडेट करवा लेना है, फिंगरप्रिंट अपडेट करवा लेना, आंखों की पुतलियों को स्कैनिंग करवा लेना है। ये सब चीजें बायोमेट्रिक सत्यापन में कोई समस्या बाद में ना आए, किसी भी तरह का फायदा ले तो अपना आधार अपडेट अगर नहीं करवाते हैं तो वित्तीय सेवा की आपका बैंकिंग लेन देन में, आपका किसी भी तरह का कोई सरकारी योजना में आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। जैसे कि बैंकिंग हो गया, मोबाइल कनेक्शन लेने में हो गया, गैस कनेक्शन लेने में हो गया, बिजली कनेक्शन लेने में हो गया, समझ रहे हो। और सरकारी स्कॉलरशिप पैसा लेने में, सरकारी फंड लेने में किसी भी तरह का कोई फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। अब देखिए ऑनलाइन अपडेट करने की भी सुविधाएं दी गई है। क्या क्या ऑनलाइन अपडेट करोगे वो भी हम बता रहे हैं। देखिए यूआईडी ने लोगों की सुविधा के लिए कई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया है। मतलब कि अब घर बैठे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल जैसी जानकारी, मोबाइल नंबर अब तक और ईमेल आईडी है, घर बैठे नहीं हो रहा अपडेट भाई, बहुत सारे लोगों ने बताया नहीं हो। इसके लिए आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। अगर आप नया मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट कराओगे तो आधार सेंटर जाना होगा, ठीक है। बाकी इसके लिए यूआईडी की आधिकारिक वेबसाइट है, आधार ऐप का उपयोग करके बहुत सारी सुविधा कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाके आप सिर्फ एड्रेस चेंज कर सकते हो, अभी तक एड्रेस है, बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना है तो आधार सेंटर जाना है, नाम चेंज करना है आधार सेंटर जाना है, सुधार करवाना है तो आधार सेंटर जाना, समझ रहे। नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार सेंटर और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के लिए भी। बाकी यदि एड्रेस में कुछ भी सुधार करना घर बैठे हो जाएगा, मोबाइल नंबर अगर आपका खाते में रजिस्टर है तो। अब देखिए पैसों की बचत, लोगों को आधार के चक्कर नहीं लगाना होगा। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी आपको आधार सेंटर जाना होगा, आइरिस स्कैन के लिए आधार सेंटर जाना होगा, ठीक है। ये सब चीजों के लिए आपको आधार सेंटर जाना होगा। अब समझ में आ गया कि क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर अब आगे हम लोग आप लोग को बताते हैं कि आधार से रिलेटेड क्या क्या अपडेट आया, पूरी तरीके से समझिए। यहाँ पर आपको आधार कार्ड को सरकार ने कुछ जरूरी काम करने का निर्देश आप लोग को दिया था, जो कि आप लोगों को यहाँ पर करना है सारे लोगों को। भाई देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना देश भर के सभी बुजुर्गों को पेंशन जैसे लाभ आधार कार्ड के माध्यम से ही मिलते हैं। अगर सभी बंद किए जा सकेंगे अगर आप नहीं करवाते तो। आधार कार्ड नया बनवाया है तो भाई आपको किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, अगर न्यू बना है तो, ठीक है। देखो पसीना किस तरह से है, देख रहे हो, लाइक धड़ाधड़ करो, धड़ाधड़ पसीना दूर हो जाएगा। उसके बाद देखो, अगर लेकिन आपके पास आधार कार्ड 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल अगर हो गया पुराना है तो समय रहते आपको नए नियम का पालन करना है, अपडेट करवाना है, आइरिस को अपडेट करवाना है, डॉक्यूमेंट को अपडेट करवाना है। मतलब एक तरह से केवाईसी करना है आपका आधार कार्ड का, समझ रहे हो। आधार सेंटर पर जाके आप पता कर सकते हो क्या क्या लगेगा, कैसे करना है। और आधार के हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकते हो 1947, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे यहाँ पर है नियमों का पालन करना। किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करने वाला हो, कोई मतलब कि मान लीजिए पढ़ाई करने वाला छात्र हो, कोई खेती करने वाला हो, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस करने वाला हो, तो कोई बुजुर्ग नागरिक है, कोई बच्चा है, हर उम्र के जाति क्षेत्र को आधार के दस्तावेज उपयोग करते हैं और उसको जरूरी होता है, समझ रहे। तो सबसे पहला नियम ये समझिए, आधार कार्ड की अपडेट की नई सीमा, सरकार ने आधार कार्ड की नई सीमा जो है अभी यहाँ पर बढ़ा दिया है, समझ रहे हो। नई सीमा आप लोग
देख सकते हो स्क्रीन पर कब तक किया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद आपको चार्ज लगेगा भाई अपडेट करके, समझ रहे हो। पहले जुलाई तक था, आप लोगों को पता होगा 14 जुलाई 2025 तक बढ़ाया था। तो अब देख लीजिए कब तक बढ़ाया है, आप लोग सर्च करके वहां पर देख लेना भाई, पहले आपका डेट कब तक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये जरूरी देखिए, यहाँ पे अपडेट है, फ्री में अपडेट करने का समय को बढ़ा दिया। पहले 14 जून 2025 था, फिर 14 जुलाई 2025 किया, उसके बाद क्या किया, इसको अब और बढ़ा दिया है, 14 जून 2026 तक कर दिया है। तो आप लोग 14 जून 2026 से पहले आधार में अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट करवा लें, अपना फोटो को अपडेट करवा लें, फिंगर को अपडेट करवा लें, बायोमेट्रिक को अपडेट फ्री में अपडेट होता है, ठीक है। जो आधार सेंटर वाला तो फ्री में तो कहने का है, आधार सेंटर वाला तो चार्ज लेता ही है भाई, लेता है नहीं लेता कमेंट करके बताना। बहुत लोगों को ठगता भी है, झूठ मूठ का कहेगा ये अपडेट कर दिया वो अपडेट कर दिया, 200 300 400 ले लेता है, हम देखे हुए हैं। तो यहाँ ये चीज है। और देखिए आधार कार्ड को अपडेट करना, क्या क्या अपडेट कराना होगा समझिए। अपना पता अच्छे तरीके से अपडेट करवा ले, जन्म तिथि अगर बढ़िया से रखो, देखो सही है नहीं मैच करा ले, और मोबाइल नंबर जैसे ईमेल आईडी ये जरूर अपडेट रखें। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी घर में एक ऐसा नंबर रखें, कोई दिक्कत है, एक मोबाइल नंबर से आप 5 गो आधार कार्ड भी रख सकते हो, चलेगा, लेकिन वो नंबर हमेशा चालू रखें, बंद ना रखें, वही नंबर डालें, ठीक है। और ईमेल आईडी आपका है तो ईमेल आईडी भी अपडेट करवा ले, उस पर भी मैसेज आता है आजकल हर जगह। घर का किसी का ईमेल आईडी दे दें, अपना बेटा का, पिता का, कोई भी है, अपना ईमेल आईडी भी अपडेट रखें, समझ रहे हो। और बिना शुल्क के ये कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कुछ चार्ज आधार सेंटर वाला करता है तो वो ले सकता है। आधार अपडेट करने में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता, सरकार के द्वारा ये है, लेकिन आधार सेंटर वाला कुछ चार्ज लेता है। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप लोग को एक चीज और समझिएगा, अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते तो सरकारी योजना से वंचित रह सकते हैं। आधार कार्ड को लेकर अगला नियम है, अब आधार कार्ड में पैन कार्ड की लिंकिंग भी करना अनिवार्य कर दिया गया है, समझ रहे हो। तो जिनके पास पैन कार्ड है उन्हें आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करना होगा, पैन कार्ड में नहीं तो पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, समझ रहे हो, अमान्य कर दिया जाएगा। यह इसलिए किया गया है, टैक्स फाइलिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कोई बैंकिंग लेन देन कर रहे हो सुविधा को, इसलिए इसको किया गया। और वोटर कार्ड में भी ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज, वहां पर भी आधार कार्ड को लिंक किया जा रहा है, नहीं तो वोटर कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस इनवैलिड हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जरूरी चीजें हैं। और देखिए उसके बाद यहाँ पर आपका अगला अपडेट है, इनको लिंकिंग प्रक्रिया नागरिकों को आसान होगा लाभ उठाने में भी, और नागरिक अपने सरकारी दस्तावेज का लाभ उठा सकते हैं, समझ रहे हो। और पैन कार्ड, वोटर कार्ड, बाकी जितने भी कार्ड हैं सबका एकमात्र सहारा ही आधार कार्ड है भाई। अब अगला नियम है, ऑनलाइन अपडेट करने की सुविधा जो है आधार कार्ड में आपको आसान हो गया है। आप वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना एड्रेस सब अपडेट कर सकते हो। बाकी मोबाइल नंबर लिंक जो है आपको जाना होगा ईमेल आईडी के लिए, आधार सेंटर नाम के लिए भी। और देखिए इस प्रक्रिया में फिजिकल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, घर बैठे करोगे तो घर बैठे में सिर्फ एड्रेस चेंज होता है भाई, ठीक है। तो ये चीजें हो गया। देखिए छोटी मोटी अपडेट भी आपको आधार सेंटर का चक्कर लगाना पड़ता ही है। तो एड्रेस के लिए आप लोग का मोबाइल नंबर रजिस्टर घर बैठे कर लोगे। लोग सुनिए, लड़की शादीशुदा होके आया तो उसको कैसे करना हम करके भी दिखाएंगे, ठीक है। अधिक आसान हो गया है। और देखिए घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, और जिसके कि समय में भी बचत होगी, समझ रहे हो। तो आधार कार्ड का अगला नियम है, आधार कार्ड से रिश्तेदारी ये सब जो है इसको लेकर के अपडेट आया। आप लोग को पता होगा कि अब वहां पर पिता जैसे लिखा रहता था, डाउटर ऑफ, लड़की है तो, या बेटा है तो सन ऑफ, केयर ऑफ, तो ये सब चीजें अब नहीं लिखा रहेगा, ना केयर ऑफ लिखा रहेगा, ना डॉक्टर ऑफ लिखा रहेगा, ना सन ऑफ लिखा रहेगा। मतलब कि कोई भी हो, पिता पति का नाम कोई स्पष्ट मान नहीं हो पाएगा कि कौन पिता किसका है, कौन किसका पति है। तो इसके लिए अलग से एक चल रहा है HOF, हेड ऑफ फैमिली, वो करेंगे तो ही स्पष्ट होगा। ऐसे नहीं, पुराने आधार कार्ड जितने भी आधार कार्ड अब तक बना, सब में किसी में केयर ऑफ नहीं लिखा रहेगा, किसी में सन ऑफ नहीं लिखा रहेगा। पिता का नाम रहेगा लेकिन वो लिखा नहीं रहेगा, स्पष्ट नहीं होगा कि वो पिता है, पति है, या लीगल गार्जियन है, कोई भी है, समझ रहे। तो ये चीज पर सरकार ने इस पर ये बड़ा अपडेट कर दिया है। बेटा बेटी कोई भी आपका है, समझ रहे हो। तो ये होगा, पति के वहां भी जाओगे अपडेट कराओगे तो पति का नाम अपडेट नहीं रहेगा। उसके लिए आपको HOF यानी हेड ऑफ फैमिली का माध्यम से अपडेट आप घर बैठे कर सकते हो, समझ रहे हो, वो करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे वो अलग से हम बताएंगे। और देखिए यहाँ पर हो गया, ये नियम लागू हुआ है, या हाल फिलहाल में लागू हुआ है। अगला नियम है, फिंगरप्रिंट के बजाय आइरिस स्कैनिंग का भी इस्तेमाल बहुत जगह होने लगा, जमीन रजिस्ट्री में, बहुत जगह, समझ रहे, जिसका फिंगर नहीं लेता है, बैंक में भी। तो जो लोग नहीं दे पाते उसके लिए ये सरकार के द्वारा आइरिस स्कैनिंग का जो है यहाँ पर किया। इसके लिए बहुत फायदा होता है अगर आप नहीं दे पाते हो तो, समझ रहे हो। तो ये नियम आप लोग को हमने बता दिया। और देखिए अब अगला नियम में आप समझिए क्या है, यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट करने पर भी लिमिट लगा दी गई है सरकार के द्वारा, कि आप अपने आधार कार्ड में नाम जो है केवल 2 बार ही बदल सकते हो। जैसे मेरा नाम विजय वर्मा है, तो हम विजय वर्मा से, हम मान लीजिए गलती हो गया मेरा नाम में किसी तरह का, मान लीजिए विजय जगह पर आपका वर्मा की जगह पर हो गया कुमार, विजय कुमार, तो हमको उसको सुधार करवाना, फिर से विजय वर्मा करना है, तो भाई 2 बार ही चेंज होगा। एक बार बना लिए आप तो एक बार सुधार किए, फिर एक बार और होगा, 2 बार से ज्यादा नहीं होगा नाम में चेंज,
ठीक है। और देखिए शादी के बाद महिला अक्सर अपने नाम सरनेम में भी बदलाव करते हैं। महिला किसी का नाम सीता कुमारी है तो राम सीता कुमारी करना है तो नाम में 2 बार ही होगा चेंज, ठीक है। ये चीजें समझ लीजिए। तो ये है। और देखिए ये बदलाव सिर्फ 2 बार ही किया जा सकेगा और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ 1 बार चेंज होता है, याद रखिए। बहुत सावधानी से, बहुत सारे लोग ऐसे डेट ऑफ बर्थ 2 बार चेंज कर लिया है, समझ रहे हो। तो 1 बार से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होगा। और जेंडर में भी 1 ही बार चेंज होगा। अगर आप लड़का हो और लड़की गलती से हो गया तो 1 बार ही चेंज होगा, याद रखिएगा ये ध्यान से। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, पता उता, पिता का नाम, माता पति का नाम, जो भी आपको अपडेट करवाना है जो ऐप के जरिए अगर करते हो तो सिर्फ वो कोई लिमिट नहीं है उसका। जितना बार चाहो मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, जितना बार चाहो ईमेल आईडी, जितना बार चाहो एड्रेस चेंज कर सकते हो, पिता का नाम, पति का नाम, समझ रहे हो। तो उसके लिए अलग से एचओ ऐप के जरिए आपको करना पड़ेगा। तो ये है आधार कार्ड पर अपडेट, समझ रहे हो। तो आधार कार्ड का हमने पूरा अपडेट आप लोग को बता दिया किस तरीके से आप पिता का नाम अगर आधार कार्ड में अपडेट करवाना चाहते हो, आप अगर शो नहीं कर रहा केयर ऑफ सन ऑफ लेटर आउटर, क्योंकि आप तो शो ही नहीं करेगा। नया डाउनलोड करो, देखो शो नहीं करेगा। नया पीवीसी ऑर्डर करो, उसमें आएगा ही। तो एचओ ऐप के जरिए आपको करना होगा। हेड ऑफ फैमिली, उसमें 30 से 60 दिन का समय लगता है, लेकिन हो जाता है। 50 रुपये का पेमेंट होगा, ऑनलाइन के माध्यम से घर से कर सकते हो, बशर्ते आपका आधार कार्ड में, समझ रहे हो, अगर आप लड़की हो या लड़का जो भी हो, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। और जिसके नाम पर आप एड्रेस करवाना चाह रहे हो, जैसे पिता के नाम पर, तो पिता का भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, समझ रहे हो। और आपका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ, आपको रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें दोगे तो वहां पर हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र हो गया, तो ये सब चीजें रहेगा तो इससे आप अपडेट करवा पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ पा रहे हो कैसे करना, क्या करना। अगर कोई दिक्कत आता है तो यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, नहीं तो हम बना देंगे, ठीक है। तो आप लोग सारे लोगों से निवेदन है, सारे लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, धड़ाधड़ पूरे सारे लोगों तक जानकारी हो कि लेटेस्ट आधार कार्ड में क्या चल रहा है। तो धड़ाधड़ व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस हर जगह लगा दो। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सारे लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, जिस तरह स्क्रीन पर चल रहा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और सेकंड चैनल सब्सक्राइब माय सेकंड चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब करेंगे, फेसबुक को फॉलो करेंगे, इंस्टा को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप फॉलो करेंगे। हमसे कनेक्ट रहना है तो फेसबुक और इंस्टा को फॉलो जरूर करें, तभी कनेक्ट रह पाओगे। और सर्वे से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम को, व्हाट्सएप को फॉलो कर लेना है। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब स्क्रीन पर जिस तरीके से चल रहा है सारे लोग करेंगे, घंटी को बजा देंगे और कमेंट करेंगे वीडियो कैसा लगा। आप पूरा शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, समझ पा रहे हो, ये जरूरी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग का 1 मिलियन पूरा करने के लिए धन्यवाद। और सिल्वर बटन को खत्म करके गोल्ड बटन आ चुका है, डायमंड बटन आप लोग थोड़ा सा पूरा कर दीजिए, समझ रहे हो, यही आशा आप लोगों से है। और यूट्यूब इंडिया को भी धन्यवाद कि इतना जल्दी आप हमको गोल्ड पर पहुंचा दिए, अब डायमंड की डिमांड है। तो यूट्यूब इंडिया से भी निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द डायमंड की तरफ रास्ता साफ करें। धन्यवाद।